नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग फिर एक नए पेपर के साथ आप लोगों से मिल रहे हैं। ये नया पेपर है 29 नवंबर 2021 का, जिसके हम लोग 25 क्वेश्चन जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। ये हिंदी है, ये हिंदी रिपीट जरूर होती है, इसलिए आप लोग सेशन को जरूर देख के जाएं। मात्र 10 से 12 मिनट का सेशन होता है। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है एसएससी क्वेश्चन रिपीट करे, आपको यही पूरा पेपर देखने को मिल जाए। इसलिए आप लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि एसएससी रिपीट करती है, सभी को पता है। और अगर कुछ लगे कि इस वीडियो में दम है, पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्यों? क्योंकि जिससे हम लोग को हौसला मिलता है, हम लोग को उत्साह मिलता है कि और क्वेश्चन ढूंढो कि बच्चों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग हिंदी के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हिंदी के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मैंने और उसने घूमने जाना है, इस वाक्य में क्या त्रुटि है? यानी किस खंड में इस वाक्य में त्रुटि है? तो मैंने और उसने कोई वाक्य बैठ ही नहीं रहा है। मैं उसके साथ घूमने जाना है या मुझे उसके साथ घूमने जाना है, क्या हो जाएगा? फिर मैंने और उसने के स्थान पे हो जाएगा मुझे उसके साथ घूमने जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वाक्य खंड 1 में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्रों की क्या दर्ज की गई? तो कक्षा में छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई। क्या दर्ज की गई? तो कक्षा में छात्रों की उपस्थिति जो थी वो दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। यानी हरिश्चंद्र की तरह कोई सत्यवादी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे सादृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो सादृश्य कोई वाक्य में त्रुटि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, छली का विलोम क्या होगा? तो छली का विलोम होगा निरछल। यानी छली का विलोम क्या हो जाएगा? निरछल, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो। फिर निष्फल का क्या हो जाएगा? सुफल। निष्फल का क्या हो जाएगा? उल्टा सुफल हो जाएगा। चल का विलोम क्या होगा? अचल। यानी चल का विलोम क्या हो जाएगा? अचल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कोयल की आवाज अत्यधिक क्या होती है? तो कोयल की आवाज अत्यधिक कर्णप्रिय होती है। यानी जो अंदर तक आदमी को झकझोर कर देती, इतनी कर्णप्रिय होती है। यानी कर्कश रहेगा तो कौवे की जो आवाज होती है वो बहुत ही कर्कश होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। यानी त्याग कर दिया मतलब आत्महत्या कर ली, इसलिए यहाँ पे त्याग नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिया। क्या कर दिया? अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने आप को बलिदान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। ये क्या हो जाएगा? ये इस वाक्य में सही हो जाएगा। यानी त्याग करना के स्थान पर हो जाएगा न्यौछावर कर दिए। क्या हो जाएगा? न्यौछावर कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो मात्रा नहीं होता है कोई, ये थोड़े कि कितनी मात्रा में तेल देना है या चीनी देना है, घी देना है। लोग बड़ी मात्रा यानी लोग बड़ी संख्या में क्या हो गए? जमा हो गए। बहुत लोगों की भीड़ लग गई, यानी बहुत ही लोग इकट्ठे जमा हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिसे जानना आवश्यक हो वो क्या हो जाएगा? गे। यानी क्या? जिसे जानना आवश्यक हो गे, जिसे जानना आवश्यक ना हो जाएगा अज्ञेय। क्या हो जाएगा? अज्ञेय। यानी जिसे जानना जरूरी हो वो ज्ञेय हो जाएगा और जिसे जानना जरूरी ना हो वो अज्ञेय हो जाएगा। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मघाती कहते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है यानी खुद आत्महत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। हत्यारा किसे कहते हैं? जो दूसरों की हत्या करता है उसे हत्यारा कहते हैं। दुर्बल किसे कहते हैं? जिसका कोई बल ना चल सके, जिसके अंदर कोई भी बल ना हो उसे दुर्बल कहते हैं। प्रतिघाती जो दूसरों के लिए घातक हो उसे प्रतिघाती कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? तो छपित नहीं होगा, यहाँ पे मुद्रित होगा। क्या हो जाएगा? ये मुद्रित होगा। यानी इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है? तो छपित के स्थान पे हो जाएगा मुद्रित। अब इसमें आता है प्रकाशित। यानी जो भी लिखावट या राइटर होते हैं वो अपना एक अलग प्रकाशन बनाते हैं, जिससे वो उस पुस्तक को लॉन्च करते हैं, उसे प्रकाशित या प्रकाशन कहा जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निर्दय, जिसके अंदर दया की भावना ना हो उसे निर्दय कहते हैं। यही जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल सटीक बैठा। तुम्हारे को क्या चाहिए? यहाँ पे को आ जाए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे को क्या चाहिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तेरे को क्या चाहिए कोई मतलब नहीं है। तुमको क्या चाहिए यानी तुम्हें क्या चाहिए, यही शब्द बिल्कुल सटीक इस वाक्य में बैठ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टे पांव लौटना। यानी उल्टे पांव लौटना मतलब निराशा लौटना, यानी जिस काम के लिए जाना वो काम पूरा ना होना और निराश होकर लौट आना। यानी असंभव कार्य करना, यानी क्या होता है, जो कोई कार्य नहीं कर सकता है उस कार्य को तुम कर दो, उसे असंभव कार्य करना कहते हैं। विपरीत दिशा में लौटना यानी उल्टी दिशा में लौटना है। उल्टे पांव लौटना विपरीत दिशा में लौटना नहीं होगा। इसका मतलब उल्टे पांव लौटे, जैसे गए वैसे लौट आए, इसका मतलब हो जाएगा कि निराशा लौटना या निराशा हाथ लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयमी का विलोम क्या होगा? तो संयमी का विलोम हो जाएगा व्यभिचारी, यानी संयमी का विलोम क्या हो जाएगा? व्यभिचारी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अगली गोष्ठी, यानी अगली गोष्ठी मेरे निवास में होगी, यानी मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, अगली गोष्ठी मेरे निवास पर होगी। क्या हो जाएगा? अगली गोष्ठी मेरे निवास पर होगी, इसलिए दूसरे वाक्य खंड में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कटना यानी बदनामी होना। क्या होता है? बदनामी होना। नाक कटना मतलब क्या होता है? बदनामी होना। बहुत लोग कहते नहीं कि जाके वहां पे नाक कटा लिया, हार गए या फेल हो गए, तो क्या हो जाएगा? यानी नाक कटना मतलब होता है बदनामी होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिसकी कोई उपमा ना हो वो क्या हो जाता है? वो अनुपम हो जाता है। जिसका कोई उपमा ना हो वो अनुपम होता है, और जिसका कोई तोड़ ना हो वो हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गे किसका पर्यायवाची है? तो गे है घर का पर्यायवाची। गे किसका पर्यायवाची है? तो गे जो हो जाएगा वो घर का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा अच्छोहिरणी। क्या हो जाएगा? अच्छोहिरणी। ये शब्द जो है वो बिल्कुल 100% सही है, इसलिए इसमें तीसरा बिल्कुल सही शब्द होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो अम्बुद जो हो जाएगा वो बादल शब्द का समानार्थी शब्द है। क्या? अम्बुद हो जाएगा। अगर दा लगा है तो फिर क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द बादल का हो जाएगा। आइए हम लोग गद्यांश देखते हैं। गद्यांश आप लोग नोट डाउन करते रहें, क्योंकि इस बार जितने भी गद्यांश हम लोग को देखने को मिले हैं वो सारे गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, और इसी गद्यांश में आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आइए पहले हम लोग गद्यांश की शुरुआत करते हैं। तो गद्यांश में आज का जो गद्यांश है वो है, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं, शिशु या छोटे बच्चों को अगर हम राष्ट्र के अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाधित गति रूप से उसका चहुमुखी, यानी क्या, यानी चारों दिशाओं में उसका हर क्षेत्र में उसका विकास हो सके। यानी उसका हर क्षेत्र में विकास क्या कर सके? उसका हर क्षेत्र में विकास हो सके। हम फिर से पढ़ लेते हैं, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिसमें निर्बाधित गति से उसका क्या हो सके? उसका चहुमुखी यानी चौतरफा विकास हो सके। फिर क्या हो जाएगा? स्वच्छ, शांत, भयमुक्त और स्वास्थ्यप्रद, यानी क्या हो जाएगा? उसका स्वास्थ्य भी सही रहे, भयमुक्त होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और शांत होना चाहिए। ऐसे वातावरण में शिशु की कोमल भावनाएं या उसको सोचने की क्षमता जो है वो सुरक्षित रह सकती है। अगर उसको शांत वातावरण में रखा जाए, उसको स्वच्छ वातावरण में जहाँ चोरी चकारी, भ्रष्टाचारी या फिर देशद्रोही बातें ना हो सकें और भय मुक्त उसके अंदर से डर निकाल देना चाहिए, तो उसका शिशु का जो सोचने की क्षमता है या भावनाएं हैं वो क्या हो जाएगी? सुरक्षित हो जाएंगी। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाने को
सामाजिक अपराध है। अगर शिशु के अगर कोई भी समझ लीजिए आप उसको सिखाते हैं चोरी चकारी, तो इस समाज के खिलाफ बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको कुछ नहीं आता है, वो छोटा है। जो आप बताएंगे, जिस रास्ते पे आप उसे ले जाएंगे, उसी रास्ते पर वो चला जाएगा। ये समाप्त होता है आज के सेशन का 25 क्वेश्चन हिंदी का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। क्यों? क्योंकि अगर घंटी दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो की मिल पाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगर ना अच्छी लगी हो फिर भी देख के चले जाना। आइए, आज का जो सेशन हुआ वो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।